तो पार्टनरशिप और जिसे हम साझेदारी भी कहते हैं, उसमें क्या है ना कि जनरली हम सिर्फ प्रॉफिट को कंसिडर करते हैं, हमारा जो लाभ होता है। और लाभ हम क्या हो ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो कैपिटल के रूप में हो चाहे वो मनी के रूप में हो, और टाइम से, इन दो से। तो इसलिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट में फॉर्मूले में। जैसे यहाँ पे मान लेते टाइम को टी हमने मानना और मनी को एम। तो जो हमारा लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, वो क्या होगा, M1T1 जो हमारा ये फर्स्ट पर्सन मान लो, ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन, और ये फोर्थ पर्सन का। तो मान लो कि उसने M1 मनी लगाया और T1 टाइम तक, M2 मनी उसने लगाया T2 टाइम तक, M3 मनी T, तो इस रेशियो में उनका प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट हमारा टाइम और इन्वेस्टमेंट के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल के लिए कि ए, बी और सी है जिसने कुछ कैपिटल इन्वेस्ट की है, किस रेशियो में। कैपिटल को मैंने बोला था M1 मान लेना, M तो M1 M2 और M3 किस रेशियो में गिवन है, 2:3:5। तो द रेशियो ऑफ मंथ फॉर विच दे इन्वेस्टेड इज, कितने महीने के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया वो इस रेशियो में है। तो T1, T2 और T3, 4:2:3। इफ द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड बी इज, तो ए और बी के शेयर में जो डिफरेंस है 1,86,000 है, तो हमें बताना शी शेयर ऑफ प्रॉफिट, सी के शेयर का प्रॉफिट हमें बताना है। और ये भी जो डिफरेंस बिटवीन है ये भी हमें बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अभी सी शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो पहले हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो प्रॉफिट निकालने का क्या तरीका होता है, मैंने आपको बताया था, वही M1T1। तो मल्टीप्लाई कर दो इन्हें, 8:6:15। क्या ये हो जाएगा, हो जाएगा। अब ये हमारा क्या होगा, प्रॉफिट का रेशियो होगा। ये प्रॉफिट का मैंने बताया था ना आपको, M1T1 रेशियो, M2T2 रेशियो, M3T3 रेशियो। तो फिर ये क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे ए का होगा, ये बी का, ये सी का। तो ए और बी के बीच में डिफरेंस कितना है, 2। तो ये कितना दिया, 1,86,000। ये डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट शेयर होगा, ये प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एंड बी इज 1,86,000। तो ए किसके बराबर होगा, 93,000 के बराबर में। अब हमें क्या बताना, सी का शेयर। तो सी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 93,000 को। तो ये हमारा आएगा ऑलमोस्ट 0,0,0,5 3 45 9 4 13। ये हमारा इसका होगा। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर। बस इसमें कुछ नहीं करना, यही है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। मान लें कि इन्वेस्टमेंट है ए और बी की, किस रेशियो में, 7:5। उनका प्रॉफिट इस रेशियो में है। टाइम हमें ए का दिया हुआ 6 मंथ, बी का हमें निकालना है। तो M1 इन्वेस्टमेंट को M1 रेशियो M2 हमें दिया हुआ है 7:5। प्रॉफिट हमें दिया हुआ है जो क्या होता है, M1T1 रेशियो M2T2। तो T1 रेशियो T2 क्या होगा, तो T1 दिया हुआ 6 मंथ और ये x मंथ मान लेते हैं, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, 42:5x। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5x। ये हमें किसके बराबर गिवन है, ये रहा, ऑलरेडी ये गिवन है 2:5। ठीक है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 42/5x इक्वल टू 2/5। तो ये 5 से 5 कट जाएगा, 2 ये 21। तो x क्या हो जाएगा हमारा, 21 मंथ्स। तो क्या हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू 21 मंथ्स है, मतलब b कितने महीने तक इन्वेस्ट करेगा, 21 मंथ तक। एक क्वेश्चन और ही है जिसमें कैपिटल की इन्वेस्टमेंट दी है 5:7:4।
टाइम का हमें फाइंड करना है, प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ ये। तो इसको आगे जब हम सोल्व करेंगे तो इसमें हमें क्या करना है कि प्रॉफिट क्या होता है, मैं आपको बताया था मैंने, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इन्वेस्टमेंट अब हमारी किसी भी रूप में हो सकती है, कैपिटल के रूप में हो सकती है, मनी के रूप में, या कैपिटल के रूप में दी हुई है, और टाइम। ठीक है, इसको वही हमने मान लेते हैं M1 रेशियो M2 रेशियो M3 कितना है 5:7:4। टाइम का हमें निकालना है T1 रेशियो T2 रेशियो T3, वो हमें निकालना है X Y Z। प्रॉफिट क्या होता है हमारा M1 T1 रेशियो M2 T2 रेशियो M3 T3 रेशियो किसके बराबर गिवन है, ये रहा गिवन है हमें ऑलरेडी 45:42 रेशियो 28। कैसे आएगा, इन मल्टीप्लाई कर दो इनको, 5x रेशियो 7y रेशियो 4z। तो 28 के लिए z 7 होगा, ये 7y 42 के बराबर है, तो 7 6 42 होता है, तो y क्या होगा 6 होगा, और 5 9 45 होता है, तो x की वैल्यू 9 होगी। 9 रेशियो 6 रेशियो 7, ये हमारा क्या हुआ T1 रेशियो T2 रेशियो T3। ए और बी एक एंटरप्राइज स्टार्ट करते हैं, एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए उसमें एक्टिव पार्टनर है, सक्रिय साझेदार है। ए ने इन्वेस्ट करे 4000 और उसके बाद 2000 रुपये और करे 8 महीने के बाद। तो मतलब ए ने क्या किया, 4000 किए पहले 8 महीने के लिए, फिर 8 महीने के बाद उसने 2000 और इन्वेस्ट करे, तो टोटल कितना हो गया अब 6000 प्लस 2000 और इन्वेस्ट करे 8 मंथ के बाद। बी ने इन्वेस्ट किया 5000, उसके बाद 2000 उसने निकाल लिए। बी ने क्या इन्वेस्ट किया 5000 9 महीने तक, उसके बाद उसने 2000 निकाल लिए माइनस 2000 निकाले 9 महीने, हाँ, तो उसने उसकी वैल्यू कितनी है 3000। तो ए क्या है 100 रुपए हर महीने अलाउंस लेता है फ्रॉम द प्रॉफिट। व्हाट इज द शेयर ऑफ बी if the profit for the year is 6700। ठीक है, अब 1 साल का उसने बोला है, एट द एंड ऑफ द ईयर बोला हुआ है, साल के आखिर में, वर्ष के अंत में, ये ना। तो उसको प्रॉफिट कितना होता है 6700। अब उसने क्या बोला है, एक लाइन ये ध्यान रखना है कि वो 100 रुपए हर महीने लेता है। ए 100 रुपए हर महीने ले रहा है, तो मतलब 12 महीने के लिए कितने लेगा 1200। तो ये तो प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा, माइनस 1200 कर देंगे तो प्रॉफिट कितना बचा 5500, जो डिवाइड होगा ए और बी में, क्योंकि इतना तो उसने अपना अलाउंस ही ले लिया, भत्ता ले लिया। अब अगर इसने 8 महीने के लिए 4000 करे तो 6 महीने 4 महीने के लिए बचे हुए 4 महीने, और 9 महीने के लिए उसने 5000 किया तो बचे हुए 3 महीने के लिए इतनी अमाउंट। तो ये अमाउंट कितनी हो जाएगी, ए की कैलकुलेट कर लो, 32,000 प्लस 24 तो 56,000 हो जाएगा। बी का हो जाएगा 945 और ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 54,000। और ए रेशियो बी अगर हम निकालेंगे तो क्या हम इसे 27 और 28 लिख सकते हैं। ए हो जाएगा 28, बी हो जाएगा 27, टोटल 55 हमें कितना गिवन है, ये रहा 5500 इंटू 100 कर देंगे। तो हमें ये बताना था बी का प्रॉफिट कितना होगा, तो बी का होगा 27 इंटू 100, तो ये होगा 2700। 3 नंबर वाला हमारा ऑप्शन होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 मिल्कमैन है, दूध वाले हैं, जो एक पास्चर मतलब ना एक एरिया होता है जिसमें खाना खाने के लिए, जैसे खेत हो गया उस टाइप का ही होता है, जिसमें चारा खाते हैं सब, किराए पे ले लिया उसने। उसके बाद वो क्या करता है, एम पुट टू ग्रेस 16 काउज फॉर 3 मंथ। मतलब एम क्या करता है ना 16 गाय को 3 महीने तक, और एन जो है 42 गाय को 4 महीने तक, और ओ जो है 18 गायों को 6 महीने तक,
और पी जो है 42 गायों को, काउस को 2 महीने के लिए। ये 4 है, MNOP। तो M का क्या था, 16 गाय 3 महीने, N का 20 गाय 4 महीने, 18 गाय 6 महीने और 42 गाय 2 महीने। इफ द M शेयर ऑफ रेंट बी, तो M का हिस्सा क्या है रेंट का, वो है 2400। ठीक है, अब ये 4 दूध वालों ने मिलकर रेंट पे लिया, तो चारों उसी हिसाब से पे करेंगे जिस हिसाब से वो यूज करेंगे उसको। तो अब इसमें पहले तो ये चेक करते हैं कि सबसे ज्यादा यूज कौन कर रहा है, और हमें वैसे भी इसमें बताना है कि जो ए ने रेंट पे किया है वो हमें बताना है। तो मैंने वही बताया था, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 48, 80 और ये हो जाएगा 18, 36 और 108, ये हो जाएगा आपका 84। ओ का हमें बताना है, एम का हमें गिवन है, या तो इसको कट कर लो चाहे इसको एज इट इज सोल्व कर लो। तो 48 हमारा बराबर है 2400 के, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 2400 अपॉन में 48। ओ का हमें निकालना है, इससे मल्टीप्लाई कर दो, सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बाद में कर लेना। तो ये हो जाएगा 108 इंटू 2400 अपॉन में 48। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो क्या हम इसे लिख सकते, 12 9 जा 12 4 जा, तो ये हो जाएगा 4600, तो क्या हो जाएगा 5400। तो इसका आंसर ये होगा डी। 16 गाय हैं, एक महीने में अगर वो 16 घास के छोटे 16 स्क्वायर यार्ड घास को खा जाते हैं, तो 3 महीने में कितना 48 स्क्वायर यार्ड घास को खा जाएंगे। तो ये उसका यूसेज होगा इस हिसाब से, इसलिए मैंने ये बताया आपको। एक्स और वाई ने एक पार्टनरशिप में आते हैं, कैपिटल है उनकी रेशियो की गिवन है 7:9। 8 महीने के बाद एक्स विड्रॉज इज कैपिटल, 8 महीने के बाद एक्स विड्रॉ कर लेता है अपनी कैपिटल को, इफ दे रिसीव प्रॉफिट इन द रेशियो 8। तो ये इसने टाइम भी बता दिया कि इसने 8 महीने के लिए और इसने 12 महीने के लिए, तो रेशियो क्या हो जाएगा 2:3। 8 महीने के बाद विड्रॉ कर लेता, मतलब उसने अपना पैसा 8 महीने तक ही रखा ना। ये टाइम हो जाएगा। अच्छा सॉरी, इसमें ये नहीं बताया हो ना कि हमने वाई कितने तक रखा। तो 8 महीने तक इसने रखा, एक्स महीने तक इसने रखा। प्रॉफिट का हमें दिया हुआ है रेशियो, वो क्या होता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा 56 रेशियो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 9x। एक्चुअल में हमें क्वेश्चन में गिवन है 8:9, 8:9 हमें गिवन है। तो ये 8 7 जा 56 होगा, तो इसको 8 7 से करेंगे, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई 7 मंथ। तो वाई ने कब तक रखा है इसको 7 मंथ तक। द इन्वेस्टमेंट मेड, ये हमारे क्वेश्चन है जिसमें एक्स वाई जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं 3:2 में, और जितना भी उन्हें प्रॉफिट होता है उसका 5% वो डोनेट कर देते हैं, दान में दे देते हैं। तो उसके बाद जो एक्स को जो मिलता है वो है 8,550, ये प्रॉफिट है एक्स का। तो टोटल प्रॉफिट हमें बताना है। तो टोटल प्रॉफिट मतलब हम मान लेते कि उनके पास 100% कहा गया 100%, क्या चल रहा क्यों नहीं भाई, हाँ 100% प्रॉफिट था, मतलब उनको मान लो 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, उसमें से 5% उसने डोनेट कर दिया, मतलब 5% 100 का कितना होता है 5 डोनेट कर दिया, कितना बचा 95। ये अब उनका टोटल प्रॉफिट है। अब जिस रेशियो में उन्होंने, क्योंकि इसमें टाइम दिया नहीं है तो ऑब्वियसली बात है मान लेते कि दोनों ने सेम टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट की है, तो यही उनका प्रॉफिट रेशियो भी होगा, जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट हुई है वही। तो टोटल
उनका अब 5 की वैल्यू हमें गिवन है, 5 की वैल्यू हमें गिवन है, ये टोटल 5 हो जाएगा, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, 5 की वैल्यू हमें गिवन है वो कितनी है ये, तो ये कितना हो जाएगा 5 1 सा 5 9 सा, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19, तो इससे x की वैल्यू क्या आएगी 19 से मल्टीप्लाई कर दो, 19 3 सा 57 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 19 से कर दोगे 38, 57 हमें गिवन है 8550, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 19 3 और 19 4 सा, तो आपका फिर ये हो जाएगा, सॉरी क्या हो गया 50 940, अब बचा 3, तो 3 को भी करोगे तो 150, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 150। अब हमारा टोटल प्रॉफिट कितना था 100, तो 100 को आप 150 से मल्टीप्लाई करो, यह आएगा आपका 15,000, ये आपका आंसर होगा। यही 100 प्रॉफिट था, 5% उसने डोनेट कर दिया, 100 का 5% मतलब हम -5 कर देंगे तो 95 बचा, 95 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 5 हिस्सों में, क्योंकि x का 3 हिस्सा था 2 का ही, तो ये 57 होगा और ये 38 होगा, 57 हमें इक्वल है 85500 के, 8550 के। इसको जब सोल्व करेंगे तो एक की वैल्यू 150 आएगी, एक की वैल्यू 150 आ गई तो हम 95 का नहीं निकालेंगे, हम सीधा 100 का निकालेंगे, और 100 को 150 से करने का मतलब 15,000, ये हमारा आंसर होगा बी। एक क्वेश्चन और है कि ए और बी प्रॉफिट शेयर प्रॉफिट्स 3:2। अब हम इसे एक टोटल जो है ये हो जाएगा 5 ना लेके हम इसे 100 की इक्वल कर लेते हैं, मान लेते हैं, तो इंटू क्या हो जाएगा 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो 20 को इससे करेंगे तो 60 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 40 हो जाएगा, तो टोटल मान लेते हैं कि शेयर है जो 100 है। अब इसका 1/4 सी एंटर करता है, वो ले लेता है 25 यूनिट, तो अब सी का हो गया, ए का है, बी का है और सी का है, तो सी का हो गया 25। अब इसने जो 25 है दोनों से इक्वल लिया है, बोला हुआ इसमें ए एंड बी इन इक्वल रेशियो, दोनों से इक्वल लेता है, तो मतलब 25 इससे यहां से माइनस कर दो -25, तो ये कितना आ जाएगा 60, अच्छा सॉरी 12.5 लेंगे ना यहाँ से, हाँ आधा यहाँ से आधा यहाँ से, -12.5, तो 40 में से कर देंगे तो ये हो जाएगा 27.5 बी हो जाएगा, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 47.5, 0 को हटा देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देता मतलब पूरे को, तो ये आ जाएगा रेशियो। अब इसको कर लेते हैं 5 9 सा 5 5 सा 25, 5 5 सा और 5 5 सा 550, ये हो जाएगा 5 19 5 11 5 10, तो ये आपका आंसर होगा। इस रेशियो में उनका प्रॉफिट होगा ए रेशियो बी रेशियो सी का। इसमें बोला हुआ है पहले ही कि जो भी ए और बी का जो भी प्रॉफिट और लॉस जो भी होता है कंपनी में वो 3:2 में है। अब एक नया पार्टनर आ जाता है जो उसमें प्रॉफिट का हिस्सा है 1/4, तो मान लेते हैं उनका 3:2 में था, मतलब 5, या तो इसको 1/4 करते तो फिर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता पॉइंट में, तो हमने इसको 100 मान लिया, 100 मान लिया, तो 1/4 कितना हो जाएगा, सी का हिस्सा कितना हो जाएगा 25। इस 25 को हमें इक्वली दोनों से लेना है ए और बी से, तो 12.5 हम ए से ले लेंगे, 12.5 हम बी से ले लेंगे। इनका शेयर 60 और 40 था, तो ऐसे करके हमने ये निकाल लिया, तो इसका आंसर होगा 19 11 10। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए और बी स्टार्टेड ए बिजनेस, और शायद लास्ट भी आज का हमारा ही है। ए और बी स्टार्ट करते हैं एक बिजनेस पार्टनरशिप में जिसमें वो इस रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं 7:9।
और 3 महीने के बाद क्या है ना, ए जो है अपना 2/3 अमाउंट विड्रॉ कर लेता है 3 मंथ के बाद, 2/3 विड्रॉ कर लेता है, ठीक है। एंड आफ्टर 4 मंथ्स फ्रॉम द बिगिनिंग बी विड्रॉ, और 4 महीने के बाद स्टार्टिंग से, और 4 मंथ्स के बाद 33 1/3% विड्रॉ कर लेता है। इफ टोटल अर्न प्रॉफिट इज रुपीज एट द एंड ऑफ 9 मंथ्स, फाइंड द शेयर ऑफ ईच इन प्रॉफिट। तो 9 महीने के बाद हमें प्रॉफिट बताना है कि दोनों का हिस्सा क्या है। जब दोनों मिलके 10 10 21 इतना प्रॉफिट अर्न करते हैं, ठीक है। तो अब ये इसको करोगे तो क्या 1/3 आएगा, 1/3 तो इसको एक काम करते हैं, हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। इसको 3 से कर दो, इसको 3 से, तो कितना आ जाएगा 21/27 लिख सकते हैं। अब उसने बोला 1/3 4 महीने के बाद, मतलब 4 महीने के लिए तो ये इन्वेस्ट करता है 4 से, और 1/3 कितना होगा 27 का 1/3 कितना होता है 9, तो 9 माइनस कर देते तो 18 बचे हुए 5 महीने के लिए, क्योंकि टोटल 4 महीने ये 5 में, टोटल 9 मंथ के लिए लिखा हुआ ना यहाँ पे, 9 मंथ के लिए इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। 3 महीने के लिए इसने इन्वेस्ट करा ए ने। अब उसके 3 महीने बाद 2/3 21 का कितना होगा 14 माइनस कर देते तो 7, ये बचा हुआ इन्वेस्ट करता है वो 6 महीने के लिए, ये उनकी इन्वेस्टमेंट है। अब ऐड कर देते, ये 46 होगा, ये 90 होगा, और ये कितना होगा 63, और ये होगा आपका 5408। ऐड कर दो दोनों को, 63 और 42 को, कितना होगा 105, ठीक है। 108 एंड 90, 198 होगा। 3 3 3 5 3 6 3 6 इसके बाद इससे ज्यादा सोल्व नहीं कर सकते, बस इतना ही। ये हमें मिलके जो दिया हुआ है, इसको अगर हम टोटल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 71 101 हमें इक्वल दिया हुआ है इसके, 101 हमें इसके इक्वल दिया हुआ, मतलब ये अगर इसे आप देखोगे तो ये 101 का स्क्वायर है, तो इंटू 101। जब भी हम किसी नंबर को 101 से करते हैं तो वो नंबर रिपीट होता है, तो ये 35 होगा, और ये 66 होगा। ऐसे दो ही, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा पार्टनरशिप का चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट हम करेंगे टाइम एंड वर्क।